लग रहा है कि बाबूलाल नहीं लड़ रहे चुनाव, चंपेदा खुद लड़ रहे हैं। वो लग रहा है कि चंपैदा यहाँ के उम्मीदवार है। कब नहीं थी हवा, आज नहीं, थोड़े बदल रही है। ये तो शुरू से हवा हमारे पक्ष में है। झारखंड की जमीनी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंडियों की हितैषी पार्टी है। अब ये सिर्फ घाटशिला ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। वो इस्तेमाल करो और इस्तेमाल के बाद अगर इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे फेंक। जो भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा होता है, उनका धन बल का जो खेल होता है, वो जो बांटने का काम करते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, भाई को भाई से लड़ाने का हिंद, और जो भी घाटशिला के विकास के जो अधूरे काम रह गए हैं उनको हम लोग सोमेश का हाथ पकड़ के हम लोग करवाने का आय रखते हैं। और दूसरा उम्मीदवार जो है बाबूलाल, उसके सामना उसको लोग तिरछी नजरों से भी देखना नहीं चाहते और उसके खंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हो चुका है और आज से कल्पना सोरेन की एंट्री यहाँ पर घाटशिला में होने जा रही है। हवा काफ़ी बदल रही है धीरे धीरे, क्या कहेंगे? अब बदली हुई कब नहीं थी हवा, आज नहीं, थोड़े बदल रही है। ये तो शुरू से हवा हमारे पक्ष में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड की जमीनी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंडियों की हितैषी पार्टी है। अब ये सिर्फ घाटशिला ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता अच्छे से जान चुकी है और वो उसका नज़ारा भी दिखा चुकी है जनता। कहाँ से लोग आ रहे थे और लोग नजर ही नहीं, अब नजर नहीं आ रहा था इसका। अब तो बताया मैंने, कहा चंपैदा से कि न अर्जुन मुंडा न रघुवर दास जी कोई नजर नहीं आ रहे हैं प्रचार में। देखिए, जरूरत ही नहीं है। जनता पार्टी की नज़रों में एक समय जब चंपैदा को इतना सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिल रहा था और कहे तो पहली पंक्ति के नेताओं में उनकी गिनती होती, तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि वो व्यक्तिगत तौर पर इतने बड़े नेता है और उनको अपने पाले में कर भारतीय जनता पार्टी ने ये मुगालते पाल लिए थे कि हम लोगों ने जंग जीत ली। अब परिणाम मिल गया था विधानसभा चुनाव में कि क्या हुआ, मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। और अब उनको देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो सगल है, जो उनकी नीति है, जो चाल चरित्र है, उसके को भाजन बनेंगे आदरणीय चंपैदा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। वो इस्तेमाल करो और इस्तेमाल के बाद अगर इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे फेंक। तो अब हुआ है, उनका इस्तेमाल किया गया लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ नहीं मिला। अब वो अलग थलग पड़ गए हैं बेचारे। हम लोगों को तो दया आती है, इतने सीनियर लीडर हमारे, और ऐसे उनका साथ कोई नहीं दे रहा है इस विधानसभा चुनाव में। और ऐसा भी बात है कि ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल नहीं लड़ रहे चुनाव, चंपेदा खुद लड़ रहे हैं। वो लग रहा है कि चंपैदा यहाँ के उम्मीदवार है। ऐसा थोड़ी होता है, चंपैदा सरायकेला के विधायक हैं, हाँ, लोग के भी तो सभी मंत्री मुख्यमंत्री हैं आए। वो हम तो आए हैं एक मोरल सपोर्ट, पूरा कैबिनेट, पूरा विधायक संथाल के सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, और जो भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा होता है, उनका धन बल का जो खेल होता है, वो जो बांटने का काम करते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम करने का, हम तो उस पर नजर रख रहे हैं। सिर्फ हम कहाँ बैठे हुए आराम से चाय पी रहे, और बेचारे चंपैदा हम कहेंगे कि आज उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता होगा कि हम कहाँ अपने पुत्र मोह में हमने अपनी राजनीतिक क्या हालात बना लिए उन्होंने अपने। तो ये तो हम बहुत उनसे जूनियर हैं, हमारे मुंह से तो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता जो कदम चंपैदा उठाए, और आज अपने ही बुने हुए जाल में वो बुरी तरह फंस गए हैं। उनका इसका अंदाज़ा चंपैदा को भी हो रहा होगा। चुनाव का वक्त है, ऐलान कुछ ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। घाटशिला में कई सारी समस्याएं हैं, क्या लगता है कि इन समस्याओं को दूर सोमेश चंद्र सोरेन करेंगे? देखिए, हम लोग भी इस चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के किए हुए कार्यों को सराह रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य उनके द्वारा जो अधूरे रह गए, जो आश्वासन उन्होंने दिया था, हम सोमेश को, क्योंकि सोमेश को अपना बच्चा समझते हैं लोग, अपना भतीजा, अपना बेटा समझते हैं लोग, कहते सोमेश को हम लोग जिम्मेदारी सौंपेंगे और जो भी घाटशिला के विकास के जो अधूरे काम रह गए हैं उनको हम लोग
सोमेश का हाथ पकड़ के हम लोग करवाने का रखते हैं। और दूसरा उम्मीदवार जो है बाबूलाल, उसके सामना उसको लोग तिरछी नज़रों से भी देखना नहीं चाहते कि, और उसका सामना करने की बात तो छोड़ दीजिए, उनका जो व्यवहार है, बाबूलाल का जो उसका इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों से जनता के अंदर एक खौफ है कि वैसा उम्मीदवार अगर जीतता है तो घाटशिला का दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए सारे समीकरण हमारे पक्ष में, और अभी मैं कहूँगा कि 50,000 का आंकड़ा पार होगा हमारी जीत का। तो बोल रहे फोटो वायरल करा दिया आप लोगों ने, उनका खूंखार वाला छवि खराब कर रहे हैं। वो देखिए, जिसकी छवि खुद जिसकी छवि खुद बनी बनाई है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में यहाँ नहीं, संथाल परगना में भी लोग जानते हैं। ये तो कुल्हान है, तो दहशत की बात नहीं है। जिस व्यक्ति को जो अपने को जनप्रतिनिधि के लिए मैदान में जो उतारा है, आया है, ना जिसको बैठने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना बड़ों का सम्मान करने का ढंग है, ना छोटों को प्यार करने का ढंग है, तो वैसे व्यक्ति को जनता कभी अपना जनप्रतिनिधि बनाएगा? तो मुखिया भी नहीं बन सकता, विधायक तो बड़ी दूर की बात है। सबके साथ उनका ऐसा ही व्यवहार होगा। चलिए, तो एक बड़ा ऐलान जो है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कह दिया कि जिनको इज्जत सम्मान करने का नहीं है, वह राजनीति में अगर जीत कर आएंगे तो आखिर क्या नतीजे आएंगे। शुक्रिया।